तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो ऑपरेटर क्या होता है कि भाई जैसे मान लो आपके पास दो नंबर हैं, आपको उन्हें ऐड करना है, तो आप बीच में क्या लगाओगे भाई, प्लस का साइन लगाओगे। तो जो प्लस है ना यहाँ पे वो हो गया ऑपरेटर, एंड जो दो नंबर्स हैं ना उन्हें हम ऑपरेंड बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, एंड इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड यही होता है बस। आप किसी वेरिएबल को कोई नंबर असाइन करके वो भी फिर एक ऑपरेंड की तरह बिहेव करेगा। एंड जो हम अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें जो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स आते हैं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो बेसिक होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार लगाते हैं, एंड डिवीजन के लिए हम ये स्लैश वाला मतलब ये लगाते हैं। तो इस तरह से जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनसे हम जो है किन्हीं भी ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको ऐड करना है तो आप प्लस लगाओगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस लगाओगे, मल्टीप्लाई करना है तो आप स्टार लगाओगे, एंड डिवीजन करना है तो आप ये स्लैश वाला ये लगाओगे। एंड उसके बाद आप जो है इस तरह से मतलब कर सकते हो। मतलब पूरी जीडी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी नंबर्स को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 1+2 कर सकते हो, 1-2 कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स निकल के आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। मतलब कि ऐसे मान लो कि अगर ये चीज़ ना होना तो प्रोग्रामिंग आधी से भी ज़्यादा अधूरी रह जाए। ये सच बात है, वैसे आपको भी पता चलेगा क्यों। देखो अगर मैं पहले सबसे आपको सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हम डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होगा इक्वल टू। अब देखो, एक तो हम सीधा इक्वल टू लगाते हैं, जैसे कि मान लो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखा वेरिएबल a = 1+2। इसका मतलब जो a है ना उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 1+2 3, तो a को हमने 3 असाइन कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड इससे क्या होता है कि जो राइट साइड में जो वैल्यू है ना वो लेफ्ट साइड वाले चीज़ को असाइन हो जाती है, मतलब मिल जाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम जब डबल इक्वल टू की बात करें तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई ये चीज़ ना जो लेफ्ट में है ना वो राइट वाले के इक्वल है कि नहीं। और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ना ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है 1 = 2। अब भाई क्या एक बात बताओ, 1 क्या 2 के बराबर होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ जो है फॉल्स रिटर्न कर देगी। एंड उसी तरह से दूसरा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो वो हो गया यहाँ पे देखो, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये प्लस इक्वल टू का साइन, ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू। अब देखो अगर हम 1 = 2 लगाएंगे, वैसे सही बात है, 1 2 के इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू। देखो ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब सही बात है, ये 1 2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है। एंड जो थर्ड ऑपरेटर होता है वो ग्रेटर देन। भाई ये बहुत सिंपल है, ये तो आपको, मैं तो बच्चा जानता है भाई। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू अगर राइट वाली से बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सा है। एंड यहाँ पे एक नई चीज़ आती है जो कि शायद आपने नहीं देखी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब है कि भाई बड़ा, या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ ना ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे सारे ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से लेस देन, एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ठीक है। अगर छोटा है या फिर बराबर है तो ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगी, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूँ, हम जीडी स्क्रिप्ट के अंदर बढ़ेंगे। अभी 1-2 वीडियो और आएंगे मतलब बेसिक के, फिर हम जीडी स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जो भी मतलब जहाँ जहाँ पे हम कोड कर सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत नोट्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आप लोग जीडी स्क्रिप्ट को एटलीस्ट मतलब कोड कर सको। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे। इनके भी बहुत मतलब हमें चाहिए होता है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे एक तो एंड, जैसे हम ये जो एंड के सिंपल ये 2 बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, एंड ऑपरेटर। और ये जो है मतलब सीधी जो डंडी है 2 बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है और, या फिर हम सीधा OR भी लिख सकते हैं। एंड के में भी सेम कंडीशन है, AND भी लिख सकते हैं। एंड नॉट में देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ किया था नॉट, तो सेम वही है भाई, नॉट मतलब नहीं। ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ को फॉल्स करना है, ट्रू चीज़ को, तो हम नॉट लगा देंगे। आप NOT भी लगा सकते हो, सिंबल भी लगा सकते हो। ठीक है। अब इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ कहाँ पे आता है। देखो एंड ऑपरेटर के मतलब इनकी दोनों साइड में ना एक एक चीज़ रहेगी। ठीक है। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखा है, एंड के लेफ्ट साइड में हमने लगा दिया ट्रू, एंड राइट में भी हमने लगा दिया ट्रू, तो ये चीज़ ना ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगी। ऐसा क्यों? एंड का मतलब ही होता है भाई ये भी, मतलब जैसे हम एंड लगाते हैं सेंटेंस के बीच में, मतलब लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, मतलब दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो ये चीज़ ना फॉल्स रिटर्न करेगी। मतलब कि मान लो हमारे पास 2 कंडीशन है कि हाँ ये होना चाहिए और साथ साथ ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर हम क्या कराना चाहते हैं, तब यहाँ पे जो ऐसी कंडीशन में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से और क्या होता है कि और यानी या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगा। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। और का मतलब होता है नहीं, कोई भी एक चीज़ ट्रू हो जाए दोनों साइड के अंदर से, तो वो चीज़ जो ओवरऑल टाइम में ट्रू रिटर्न करेगी। एंड यहाँ पे देखो एक गलती कर रखी है यहाँ पे, और के अंदर दोनों साइड में अगर फॉल्स दे रखा है, देखो यहाँ पे 4th लाइन के अंदर, तो भाई ये चीज़ ना गलत प्रिंट हुई यहाँ पे। अगर दोनों साइड में फॉल्स हुआ तो भाई ये चीज़ फॉल्स रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न नहीं करेगी। उसी तरीके से नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि भाई किसी भी चीज़ को ना उल्टा मान के फिर चलता है। जैसे कि नॉट फॉल्स का हो गया ट्रू, नॉट ट्रू का हो गया फॉल्स, तो भाई यही चीज़ होती है नॉट। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड तो ये थे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपने अभी तक सब कुछ देख लिया ना, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो बहुत बधाई हो भाई। ये वीडियो ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे आने वाली वीडियोज़ में भी। तो उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।